हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट बिट टॉपिक में। मैं फिर एक भारत के नए राज्य से संबंधित एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आज हम उनसे चर्चा करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और टारगेट बिट टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कि केरल राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं केरल राज्य से भारत के कौन कौन से राज्य सीमाएं अपनी साझा करते हैं। तो बात करते हैं तमिल और कर्नाटक। तमिल और कर्नाटक ये दो राज्य हैं जो केरल राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। और बात करते हैं केरल राज्य दक्षिण भारत का एक राज्य है। तो बात करते हैं इसका गठन, कि केरल राज्य का गठन कब हुआ था। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को, केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और बात करते हैं कि क्षेत्रफल, केरल राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और बात करते हैं कि केरल राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? 22वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 22वें नंबर पे आता है। और बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से केरल राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है। तो कौन से नंबर पे आता है? जनसंख्या रैंक की बात करते हैं। जनसंख्या रैंक 14वें नंबर की है। कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 22वें नंबर पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से 14 नंबर पे आता है। और बात करते हैं केरल राज्य की साक्षरता। केरल राज्य की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 94% केरल राज्य की साक्षरता है। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा में साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। और इसकी साक्षरता कितनी है? 100%। 100% माध्यमिक शिक्षा की साक्षरता कितनी है? 100% है। कितना? 100%। और टोटल साक्षरता 94% है। और बात करते हैं कि केरल राज्य का लिंगानुपात की बात करते हैं। तो केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 है। कितना है? 1084। कितना? 1084 केरल राज्य का लिंगानुपात है। और बात करते हैं जिले। तो केरल राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 14 जिले हैं। कितने जिले हैं? 14। वर्तमान राज्य में केरल में कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। और बात करते हैं कि केरल राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो केरल राज्य का सबसे बड़ा जिला तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम केरल राज्य का सबसे बड़ा जिला है। केरल राज्य में राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट 9 है। और बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20। और बात करते हैं केरल राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 140 है। कितनी है? 140 केरल राज्य में विधानसभा सीट है। और बात करते हैं कि केरल राज्य का राजकीय पशु की चर्चा करते हैं। तो राजकीय पशु की बात करते हैं। पशु कौन सा है? हाथी केरल राज्य का राजकीय पशु है। और बात करते हैं राजकीय पक्षी। तो ग्रेट हॉर्नबिल कौन सा है? ग्रेट हॉर्नबिल केरल राज्य का राजकीय पक्षी है। और बात करते हैं ग्रेट हॉर्नबिल को हिंदी में क्या कहा जाता है? धिनेश। यहां लिख देता हूं, धिनेश या ग्रेट हॉर्नबिल या धिनेश केरल राज्य का राजकीय पक्षी है। और बात करते हैं राजकीय फल। केरल राज्य का राजकीय फल की चर्चा करते हैं। राजकीय फल कटहल है। और बात करते हैं वृक्ष।
केरल राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? नारियल। नारियल नारियल केरल राज्य का राजकीय वृक्ष है। और बात करते हैं केरल राज्य का राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल की चर्चा करते हैं, अमलतास। अमलतास केरल राज्य का राजकीय फूल है। और केरल राज्य की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। कौन सी नदी है? पेरियार। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। और बात करते हैं केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है, राज्य का राजकीय उच्च न्यायालय कोच्चि में है। कहाँ है? कोच्चि। कोच्चि कोच्चि में केरल राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। और बात करते हैं केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश है, तो वो कौन सी, उनका नाम क्या है? एंटी डोमोनिक एंटी डोमिनिक केरल राज्य के वर्तमान न्यायाधीश हैं। और बात करते हैं केरल राज्य की मुख्य फसल। तो केरल राज्य की मुख्य फसल की चर्चा करते हैं, तो केरल राज्य में रबड़, मसाले, नारियल आदि उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। कौन कौन से? मसाले, रबड़, नारियल आदि, ये केरल राज्य की मुख्य फसलें हैं। बात करते हैं कि मसालों के बगीचे से किस राज्य के उपनाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? केरल राज्य को जाना जाता है। किसे? मसालों का बगीचा केरल। क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा किस राज्य के नाम को जाना जाता है? केरल राज्य को जाना जाता है। और बात करते हैं केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, तो केरल राज्य में निम्न प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कथकली कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और दूसरे नृत्य की बात करते हैं, तो दूसरा नृत्य मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। और बात करते हैं बांध। तो केरल राज्य में एक बांध है जिसका नाम इदुक्की बांध केरल राज्य में स्थित है। कौन सा? इदुक्की। इदुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। और बात करते हैं किस नदी पर स्थित है? तो उस नदी का नाम पेरियार नदी है। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। पेरियार नदी पर ही कौन सा बांध स्थित है? इदुक्की बांध। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। बात करते हैं कि केरल राज्य में कौन सी झील स्थित है? करते हैं झील। तो केरल राज्य में एक झील है अष्टमुदी। क्या नाम है उसका? अष्टमुदी। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। और बात करते हैं कि केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी है। और बात करते हैं केरल राज्य की शास्त्रीय राजधानी त्रिशूर केरल राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है। और बात करते हैं राजधानी तिरुवनंतपुरम और सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर स्थित है। बात करते हैं भाषा। केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी? मलयालम केरल राज्य की राजकीय भाषा है। और बात करते हैं केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं। तो केरल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं।
प्रथम मुख्यमंत्री। केरल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। केरल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? EMS नंबूदरीपाल। कौन है? EMS नंबूदरीपाल। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। EMS नंबूदरीपाल केरल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। कौन है? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन, पिनराई विजयन केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और बात करते हैं केरल राज्य के प्रथम गवर्नर। प्रथम राज्यपाल कौन थे? केरल राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो केरल राज्य में प्रथम राज्यपाल बरगुला राम कृष्ण राव थे। कौन थे? बरगुला राम कृष्ण राम थे। कौन थे? बरगुला राम कृष्ण राम थे। कौन? बरगुला राम कृष्ण राम थे। बरगुला राव कृष्ण राव थे। कौन थे? बरगुला राव कृष्ण राव। और बात करते हैं कि वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं। वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं। केरल राज्य में वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो केरल राज्य के वर्तमान राज्यपाल पी सत्यशिवम केरल राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और कहाँ स्थित है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में क्या चीज स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। बात करते हैं कि साइलेंट वैली भी केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। और बात करते हैं कि वास्को डिगामा भारत में कब आया था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह यानी केरल में सबसे पहले आया था। और बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टारगेट बिट टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।